हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेड योगी में। क्या कल भी बुल्स हावी रहेंगे? मार्केट की ऊपर की तरफ की जर्नी कंटिन्यू रहेगी या फिर बियर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया है और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ जाएगी? हम जानेंगे कि कल के लिए हमारे बैंक निफ्टी में कौन से लेवल सपोर्ट की तरह, कौन से लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। हम जानेंगे कि कल मार्केट का मूड क्या रह सकता है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आज मार्केट का मूव क्या रहा। आज जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर म्यूटेड ओपन होता है, अगर म्यूट ओपन होता है तो आप हाँ, अगर म्यूट ओपन होता है इस जोन में तो मैं बुलिश हूँ, ऐसा मैंने कोट किया था। तो मार्केट म्यूट ओपन हुआ लेकिन ये नीचे ले गया। यहाँ पे जो रिटेलर्स थे हमारे, वो सभी डर गए होंगे और रिटेलर्स ने यहाँ पे अपनी सभी रिटेलर्स का अपना एसएल हिट हुआ होगा और उनका एसएल हिट करवा के ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आते ही सब ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी होंगी। लेकिन फिर इस लेवल से 42,100 का लेवल जो हमने कल सपोर्ट ड्रॉ की थी और मैंने कहा था कि ये सपोर्ट वीक हो चुका है, ये रेजिस्टेंस था जो वीक हो चुका है, लेकिन ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और इसने देखिए यहाँ से कितने बढ़िया सपोर्ट का काम किया है और सीधा 42,100 से 42,500 तक का लेवल, ये मैंने लेवल आपके लिए स्पेशल ड्रॉ करवाया था। मैंने कहा था कि 42,500 की ये लाइन आप ज़रूर बना के रखिएगा अपने चार्ट पे, क्योंकि ये लाइन बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है। जैसा कि आप देखिए, जैसे ही 42,100 से चला, इसने सीधी ब्रेक 42,500 पे लगाई है। उसके बाद से फिर ये अप एंड डाउन ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। बहुत से लोगों ने इस पर भी ट्रेड किया होगा। ये लोग और सभी के हिसाब से ट्रेड्स हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से केवल आज की एक ट्रेड थी, वो थी 42,100 से 42,500 तक की। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये इसमें प्रीमियम डिके अच्छे लगे होंगे लोगों के। ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा इसमें लोगों के एसएल हिट हुए होंगे या जो वट एवर। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं कल के लिए। कल मार्केट का मूड क्या हो सकता है। देखिए, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी सी कमी है, तो मैं केवल 5 मिनट के चार्ट पे डिस्कशन कंटिन्यू रखूँगा और चार्ट्स में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेटवर्क जो है हमारा वो सही नहीं है। तो एक बार मैं फ़्लाइट मोड करके देख लेता हूँ, शायद हो जाए। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे कल के लिए। तो कल के लिए आप एक काम कर सकते हैं। वो क्या? कल के लिए आप एक जोन ड्रॉ कीजिए। आपका जोन रहेगा, सॉरी, ये इस जोन में 42,550 से लेकर 42,300, इस जोन के बीच में आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये जोन एक ट्रैप जोन है, जिस जोन में ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है। या फिर आप जोनल ट्रेडिंग को जानते हैं तो फिर आप वो ट्रेड कर सकते हैं। एक ये जोन ड्रॉ करके रखिए। दूसरा, हमारा अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो यही कंटिन्यू रहेगा, अपना 42,700 की रेंज ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन है। आपको याद होगा ये लेवल जो हमने एक ड्रॉ किया था, वो ट्रेंड लाइन। तो अगर कल मार्केट, जैसा कि आज के मूव से दिख रहा है कि 42,500 के ऑर्डर जो हैं कॉल और पुट साइड के मैक्सिमम जो हैं वो फुलफ़िल हो चुके होंगे। तो अगर कुछ ऑर्डर पड़े होंगे तो वो कल के हिसाब से देख लिया जाएगा। लेकिन अगर कल मार्केट 42,550 के ऊपर थोड़ी भी क्लोजिंग देता है, म्यूट ओपन होके 42,550 के आसपास, 42,550 के ऊपर जाता है, तो मैं 42,550 से लेकर 42,700 तक का मेरा टारगेट रहेगा। अगर ये 42,700 ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो मेरा टारगेट सीधा 4300 का, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। इस लेवल को तोड़ने के बाद 4300 का मैं टारगेट लेके चलूँगा। हाँ, अब हम बात करते हैं गैप अप ओपन होती है। अगर मान लीजिए कि सीधा डायरेक्ट
इस लेवल पे या इससे ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है, क्योंकि कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, जैसा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था। तो अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है तो ये लेवल हमारा 42,700 का जो जोन है, ये लेवल एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है ये। लेकिन अगर पहली ही कैंडल में ये इसे तोड़ता है, कोई भी कैंडल अगर पहली 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करती है और नीचे आती है, तो 42,700 से या 42,500 तक की रेंज कट की ट्रेड आराम से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लालच करने पे नुकसान हो सकता है कि और नीचे चला जाए, लेकिन आप इतना ही टारगेट लेके रखिएगा। यहाँ से ये फिर से सपोर्ट बन के ये ऊपर की तरफ जा सकता है और फिर साइडवेज हो सकता है या फिर 4300 तक पहुँच सकता है। 2 सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए, म्यूट ओपन के, गैप अप ओपन के। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मान लीजिए, उस केस में हम क्या करें? तो चलिए गैप डाउन का डिस्कस करें। गैप डाउन डिस्कस करने से पहले हम सपोर्ट्स देख लेते हैं अपनी कहाँ कहाँ थी। एक सपोर्ट जो हमारी ये थी, ये 4200 की रेंज, 42,100 की रेंज, ठीक है। सेकंड सपोर्ट हमारे पास जो निकल के आई थी वो 41,900 की रेंज थी। तो अगर हम 42,100 की रेंज में गैप डाउन ओपनिंग अगर देता है मार्केट हमारा, ठीक है, अगर कल मार्केट 42,100 की रेंज में ओपनिंग देता है, तो बिना सोचे, बिना किसी उसके आप बुलिश हो सकते हैं। मैं तो बुलिश हो जाऊंगा अगर इसने 42,100 के पास ओपनिंग दी तो। हल्की फुल्की अगर ब्रेकडाउन भी इसको दिखाता है तो उससे डरूंगा नहीं, और ऊपर की तरफ का मेरा व्यू रहेगा। और ऊपर की तरफ मेरा टारगेट कहाँ होगा? तो मेरा टारगेट होगा 42,300, ये अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज। आप 100 पॉइंट का एसएल यानी 4200 तक का एसएल लेके चल सकते हैं। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी आप सभी को मैं बता दूं, ये सभी बातें कोई कॉल टिप्स नहीं है, मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको। मैं खुद सीख रहा हूँ और आपको भी साथ में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात आप, हाँ, एक ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है इसे ज़रूर ड्रॉ करके रखिएगा। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है छोटा, अगर ये ब्रेक करता है तो बुलिश 42,700 जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था और फिर ऊपर की तरफ और जा सकता है। चलिए हम गैप डाउन का डिस्कशन कर रहे थे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा पहला टारगेट 42,300 का जोन रहेगा और फिर 42,500 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक, चलिए ये सारी बातें हमने कर ली। आज मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करने की सोच रहा हूँ। तो वो क्या है कि हम आपके साथ ये अपना ऑप्शन चेन डिस्कस करने की मैं सोच रहा था। तो ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज नेटवर्क का थोड़ा इशू है मेरे पास। चलिए हम आज ऑप्शन चेन भी देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है किसी भी ट्रेड के दौरान। तो देखिए ये 42,500 का लेवल है, इस पे देखिए 42,500 पे 1,38,000 कॉल राइटर्स पहले से प्रेजेंट हैं, 8,000 अभी ऐड हुए हैं। उसके बाद 42,600 के लेवल पे देखिए, 600 पे 93,000, 24,000, 700 पे 78,000, 1,000, 700 का लेवल हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीक है। इसीलिए मैंने 42,500 से 42,700 तक की रेंज की ट्रेड का मैंने टारगेट दिया था। 42,500 से 42,700 तक हम जा सकते हैं। अगर देखा जाए पुट साइड में क्या है वो है, तो हम पहले पुट साइड का देख लेते हैं। देखिए पुट साइड में 42,500 पे 34,000 और 70,000 कम लोग बैठे हैं। इस पे भी लगभग पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट कम है, तो पुट साइड से लोग भाग रहे हैं। तो लोग अगर पुट साइड से भाग रहे हैं तो इसका मतलब क्या बन के आता है? इसका मतलब बन के आता है कि पुट साइड जाने के मार्केट के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये
अपर साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 42,500 के बहुत ही ज़्यादा उसके ऑर्डर्स फुलफ़िल हो चुके हैं जो सेलिंग के ऑर्डर्स थे, तो ये बुलिश जा सकता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।